हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल ओम प्रयास स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे 16 और 17 मई 2024 के इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया तथा पी श्याम निखिल बने भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर और संघानी को इफ्को का अध्यक्ष और सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन हम इस सेशन में करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन डी, पी श्याम निखिल। दोस्तों, हाल ही में पी श्याम निखिल दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल करके भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 8 साल की उम्र में शतरंज खेलना शुरू करने वाले पी श्याम निखिल को तीसरे नॉम के साथ इस उपलब्धि के लिए 12 साल का इंतजार करना पड़ा। श्याम निखिल को लंबे समय से प्रतीक्षित जीएम नॉम पूरा करने के लिए सिर्फ 1 जीत और 8 ड्रॉ की ज़रूरत थी, जो उन्होंने दुबई में खेले गए टूर्नामेंट में हासिल किया। इस 31 वर्षीय खिलाड़ी ने 2012 में 2 ग्रैंड मास्टर नॉम के साथ आवश्यक 2500 ELO रेटिंग अंक हासिल कर लिए थे, जो जीएम बनने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आंसर है ऑप्शन डी, दिलीप संघानी को। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद दिलीप संघानी विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव संस्था इफ्को के दोबारा अध्यक्ष चुने गए हैं, जबकि बलबीर सिंह वाइस चेयरमैन बने हैं। 2021 में इफ्को के अध्यक्ष बलविंदर सिंह नकई के निधन के बाद दिलीप संघानी 2022 में पहली बार इफ्को के चेयरमैन चुने गए थे। इफ्को बोर्ड का कार्यकाल 5 साल का होता है। इफ्को निदेशक मंडल के लिए 15वीं प्रतिनिधि महासभा के चुनाव में 36,000 से अधिक सहकारी समिति के सदस्यों की सहभागिता रही। क्वेश्चन नंबर 3 है, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? आंसर है ऑप्शन बी, मलेशिया में। दोस्तों, हाल ही में आसियान भारत माल व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए संयुक्त समिति की चौथी बैठक 7 से 9 मई 2024 को मलेशिया के पुत्र जया में आयोजित की गई और इसकी सह अध्यक्षता भारत के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री राजेश अग्रवाल और मलेशिया के निवेश व्यापार और उद्योग मंत्रालय की उप महासचिव सुश्री मस्तूरा अहमद मुस्तफा ने की। इस बैठक में भारत और सभी 10 आसियान देशों के प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, सचिव MSDE श्री AK तिवारी ने कहा पर भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 का उद्घाटन किया? आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। दोस्तों, हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी ने 15 मई को इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 का उद्घाटन किया। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता, जिसे कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने यशोभूमि द्वारका, नई दिल्ली में एक उद्घाटन समारोह आयोजित किया, जिसमें 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक छात्रों और 400 से अधिक उद्योग विशेषज्ञों की भागीदारी देखी गई। इंडिया स्किल्स 2024 सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, यह कौशल, नवाचार और दृढ़ संकल्प का उत्सव भी है। ये बात सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी ने कही। क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? आंसर है ऑप्शन डी, 25 मई। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की जाएगी? आंसर है ऑप्शन डी,
मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा। दोस्तों, हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य और संक्रामक रोगों में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को स्प्रिंग 2024 दीक्षांत समारोह के दौरान कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले 10 असाधारण व्यक्तियों में नामित किया गया है। 28 मई से 5 जून तक होने वाले वसंत 2024 महोत्सव में स्वामीनाथन को 28 मई को स्वास्थ्य विज्ञान में डॉक्टर ऑफ साइंसेज मानद डिग्री से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, पवन सिंधी को। क्वेश्चन नंबर 8 है, 11 मई 2024 को किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड। दोस्तों, हाल ही में प्रख्यात अंग्रेजी लेखक और विद्वान रस्किन बॉन्ड को आज साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान किया गया। खराब स्वास्थ्य के चलते बॉन्ड को यह सम्मान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और साहित्य अकादमी के सचिव श्री के निवासन ने उनके मसूरी स्थित घर पर दिया। 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में जन्मे रस्किन बॉन्ड 50 वर्षों से अधिक समय से लेखन की दुनिया में सक्रिय है। 1978 को हिंदी फिल्म जुनून रस्किन की ऐतिहासिक उपन्यास अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स 1857 का भारतीय विद्रोह पर आधारित है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1999 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण और 2012 में साहित्य अकादमी बाल साहित्य से भी सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन ए, चाबहार बंदरगाह पर। दोस्तों, हाल ही में भारत और ईरान ने आखिरकार चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के दीर्घकालिक द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि यह समझौता मध्य एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों के साथ देश की व्यापार योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के बीच हस्ताक्षरित समझौते के तहत भारत 10 वर्षों के लिए रणनीतिक बंदरगाह अर्थात शाहिद बहिश्ती टर्मिनल का विकास और संचालन करेगा। किसी दूसरे देश के बंदरगाह के प्रबंधन का यह भारत का पहला प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेघालय के उमरोई में भारत एवं किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण शुरू हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस के साथ। दोस्तों, हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण मेघालय में पूर्ण रूप से विकसित और आधुनिक विदेशी प्रशिक्षण नोड उमरोई में शुरू हुआ। यह अभ्यास 13 से 26 मई 2024 तक आयोजित किया जाना है। संयुक्त अभ्यास के उद्घाटन समारोह में भारत में फ्रांस के राजदूत महामहिम थियरी मथोव और 51 सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल प्रसन्ना सुधाकर जोशी ने भाग लिया। व्यायाम शक्ति एवं द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो वैकल्पिक रूप से भारत और फ्रांस में आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण नवंबर 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ। उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।